टॉपिक है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के गुण। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी रहेगी उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी होगी प्रतिबिंब की दर्पण से भी उतनी ही दूरी होगी, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब कोई वस्तु है, तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई वस्तु है उसको अगर हम दर्पण की ओर या दर्पण से a दूरी तक विस्थापित करेंगे तो प्रतिबिंब भी a दूरी तक विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि दर्पण को वस्तु से दूर या वस्तु की ओर a दूरी तक विस्थापित करेंगे तो प्रतिबिंब 2a दूरी तक विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि आपतित किरण का समतल दर्पण के अभिलंब से कोण I बन रहा है, यानी आपतन कोण I हो, तो विचलन कोण क्या हो जाएगा 2I। ये एक समतल दर्पण है, इस पर एक प्रकाश किरण पड़ रही है OA, A पर अभिलंब AN खींचा, ये कोण आपतन कोण हो गया। OAC ये परावर्तन कोण है, ये R, तो ये सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है परावर्तन किरण ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इससे जो विचलन कोण बनेगा वो हो जाएगा पाई माइनस 2I। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर कोई दो दर्पण है, दो समतल दर्पण है, मान लिया एक M1 M2 एक समतल दर्पण है, एक M1 M2 डैश, तो ये दोनों समतल एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो यहां पर मान लो एक वस्तु है, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक सूत्र होता है N इज इक्वल टू 360 अपान थीटा माइनस 1, एक ये सूत्र होता है। दूसरा सूत्र होता है N इज इक्वल टू 360 अपान थीटा। जब 360 अपान थीटा का मान कोई सम संख्या होगी तब ये वाला सूत्र प्रयोग किया जाता है, और यदि 360 अपान थीटा एक विषम संख्या है तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लो कि यहां पे ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो उस कंडीशन में 360 अपान थीटा की जगह 30 हो गया 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 12 एक सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, यानी 11 प्रतिबिंब बनेंगे। अब मान लिया कि एक दो दर्पण है वो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इनके बीच में एक कोई वस्तु रखी है, तो इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तब 360 अपान थीटा n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा, तो ये हो जाएगा 360 अपान 0 यानी इंफिनिटी। अगर कोई इसका अर्थ हुआ अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसके अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते